ओम शांति। अक्सर हम परिस्थिति के अनुरूप अपनी मनोस्थिति देखते हैं, जबकि परमात्मा हमें अक्सर वरदान देते हैं मनोस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। देखिए यहाँ पर मनोस्थिति से परिस्थिति पर विजय मिलती है, लेकिन अगर परिस्थिति के हिसाब से हमारी मनोस्थिति हो जाए तो कितना मुश्किल होता है। उस सब के तो हम अनुभवी हैं, लेकिन अभी अपने मन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। एक छोटी सी स्टोरी है, मुझे याद आ गई, आपके साथ शेयर करते हैं। एक बार अमेरिका में एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा दी गई। फिर उस सज़ा को कैंसिल करके उसे ये सज़ा मिली कि उसे सांप से कटवा के मरवाएंगे। उसके सामने एक सर्प लाया गया जो कि किंग कोबरा था। उस सर्प को देख के उसके पसीने छूट गए, एकदम डर गया बहुत ज़्यादा। उस सर्प को उसके करीब लाया गया और जैसे ही उसने सर्प से डसना था, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई। तो उसे सर्प से नहीं डसवाया गया, उसकी जस्ट 2 पिन लिए गए, 2 पिन उसे चुभोए और बस हटा दिए। वो व्यक्ति 1.5 मिनट के अंदर मर गया। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो क्या पता चला कि उसकी बॉडी में पॉइज़न था, जिससे उसकी निश्चित मृत्यु हुई है। और वो पॉइज़न सर्प के काटने से नहीं, उसके भय से उत्पन्न हुआ था, उसकी मृत्यु हो गई। देखिए अब हमारा मन इतना शक्तिशाली होता है कि उसे एक बार जो मैसेज चला जाए उसे वो सत्य बना ही देता है, चाहे वो चीज़ फिर हुई हो या नहीं हुई हो। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन में, ये घटनाएं अनेक बार होती हैं कि हमारे मन में कोई चीज़ पड़ी हुई है, वो हकीकत में सत्य नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं और हमारी स्थिति बिगड़ती चली जाती है। हम परिस्थिति के अनुरूप चल रहे हैं, जबकि हमें अपनी स्थिति के अनुरूप परिस्थिति को बनाना है। कहते हैं ना, संकल्प से दुनिया, संकल्प से सृष्टि, सृष्टि माना संसार, संकल्प से मेरा संसार बनता है। जैसा थॉट मैं क्रिएट करता हूँ वैसी मेरी दुनिया बनती है। तो मुझे उस पर विशेष ध्यान देना है। ये उदाहरण जो सर्प वाला दिया था, इसे हमेशा याद रखना है कि मैं जो भी सोचता हूँ वो घटित होता है। अब देखिए ना, सर्प ने तो काटा ही नहीं, उसकी डेथ हो गई। मन इतना कुछ कर सकता है, क्योंकि देखिए क्या होता है, परख शक्ति किस में होती है, निर्णय शक्ति किस में होती है, बुद्धि में होती है। लेकिन जब आपकी आंखों पे पट्टी बंध गई, देखिए पहले तो आपको सर्प दिखाया गया, आपकी बुद्धि ने सर्प को देख लिया, ठीक है। अब पट्टी बन गई तो बुद्धि तो कुछ देख नहीं सकती, तो बुद्धि ने तो मन को सीधा ही बता दिया कि भैया तुझे सर्प ने ही काटा है, और मन ने पूरी ताकत लगा दी उसमें पॉइजन बनाने की। तो एक बात का विशेष ध्यान देना है, किसी भी परिस्थिति में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें गिरा सके, तोड़ सके, हरा सके, रुला सके, नहीं है। लेकिन हमारी स्वयं की स्थिति, हमारी मन की स्थिति में वो ताकत है कि वो हमें 1 सेकंड में गिरा सकती है, रुला सकती है, और 1 मिनट में देखिए मृत्यु भी करा सकती है। तो अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर अटेंशन देना है। बाहर की परिस्थितियों के हिसाब से थॉट्स नहीं चलाने हैं। हम उनके ग़ुलाम नहीं हैं परिस्थितियों के। ये तो वो हो गया, हमारा रिमोट दूसरों के हाथ में है, परिस्थितियों के हाथ में है। नहीं, रिमोट अपने हाथ में रखना है और जो चाहे मुझे देखना है, राइट। तो अभी 1 मिनट मेडिटेशन इस पर हम कर लेते हैं। स्वयं को एक थॉट दीजिए आप कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं, स्वयं पर राज्य करने वाली। मैं मन बुद्धि की मालिक हूं। ये मन मेरा मित्र है, ये बुद्धि मेरी मित्र है। मेरा मन शुद्ध पवित्र संकल्प करता है। मेरी बुद्धि बहुत सुंदर विजुअलाइजेशंस परखती है और निर्णय लेती है। मैं श्रेष्ठ संकल्प रचने वाली महान आत्मा हूं। अपने चारों तरफ देखें, जो भी घटनाएं घटित हो रही हों, देखें
कोई क्रोध कर रहा है आपके ऊपर, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन आपकी स्थिति आपके हाथ में है। आपकी स्थिति उस परिस्थिति की गुलाम नहीं है। स्वयं से कहें, मैं मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, बंधन मुक्त हूँ, परिस्थितियों के बंधन से मुक्त हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ। स्वतंत्र हूँ। ओम शांति।